देखिए, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है और ऑर्डर 23 सीपीसी में ये क्लियर प्रोविज़न है कि जब तक सारी पार्टीज़ एग्री ना हो जाएं तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जो मुद्दे देश और समाज से जुड़े होते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है, जिसमें पूरा समाज इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई एक आदमी या पार्टीज़ भी चाहें अकेले सेटलमेंट करना तो नहीं कर सकती हैं। तो ये जो सेटलमेंट की पहल है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ये सीपीसी के तहत पॉसिबल नहीं है, लीगली पॉसिबल नहीं है। और हमारी जितनी पार्टीज़ हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, कोई भी सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सेटलमेंट कैसा होगा या कॉम्प्रोमाइज़ कैसा होगा? क्या हम कॉम्प्रोमाइज़ तभी होता है जब आप कुछ अपना हक देते हैं और दूसरा आदमी अपना कुछ हक देता है? यहाँ पे बैरिकेडिंग के अंदर जितनी ज़मीन है उसका 1 इंच भी हम देने को तैयार नहीं है। वो पूरा का पूरा जो बैरिकेडिंग के अंदर परिसर है वो हमको चाहिए। और जो जिस तरह से गलत ढंग से वहाँ पे कब्रें बनाई गई हैं, जिस ढंग से गलत ढंग से आपने हमारे मंदिर को एक मस्जिद के रूप में यूज़ किया है, इसमें तो मुस्लिम पक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलत ढंग से एक मंदिर परिसर को गलत ढंग से यूज़ किया है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ की तो इसमें कोई बात ही नहीं आती, कोई सवाल ही नहीं आता है। भगवान की संपत्ति के साथ मेरे को तो ये अनुमति नहीं है कि 1 इंच भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकूँ। तो ये लीगली पॉसिबल नहीं है और सैद्धांतिक रूप से भी पॉसिबल नहीं। राम मंदिर वाले मामले में भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कई बार चली थी जी। कोर्ट ने भी एक रूलिंग दिया था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये बात कही थी उस समय भी मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के पटल में भी ये बात रखी थी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। और अल्टीमेटली उतनी बातचीत के दौर के बाद भी यही निकल के आया कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यही बात निकल के आए कि 1 आदमी मिलके, 2 आदमी मिलके, 10 आदमी मिलके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राम मंदिर के समय भी जो कॉम्प्रोमाइज़ में बातें आई वो अनसक्सेसफुल हुई, क्योंकि यही था कि हम नहीं छोड़ेंगे और हिंदू पक्ष का था हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो ही नहीं सकती है इन तरह के मुद्दों में, और ये राम मंदिर में हमारा अनुभव रहा है। तो वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कह रहे बातचीत शुरू होने दिया जाए, फिर देखा जाए किस बात पर सहमति बनती है। मैं पूछ तो रहा हूँ, मैं बातचीत की टेबल पे बैठूँ कैसे उस आदमी के साथ जो शिवलिंग को फाउंटेन कह रहा है? मैं बातचीत की टेबल पे बैठूं कैसे जो माँ श्रृंगार गौरी के मूल स्थान पे कब्र रख दी? मैं बातचीत की टेबल पे बैठूं कैसे जो सेंट्रल डोम के नीचे 3 हिंदू मंदिर के शिखर हैं उसको मानने को तैयार नहीं है? मैं बातचीत की टेबल पे बैठूं कैसे जो हमारे मंदिर का ये परिसर है, हमारे भगवान वहाँ पे विराजमान है, उसको मानने को तैयार नहीं? तो बातचीत की टेबल पे बैठ के क्या करें? कैसे बातचीत के टेबल पे बैठेंगे? और जो औरंगजेब ने बर्बरता की है उस बर्बरता को आज भी कोई आदमी कैरी ऑन कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो उसके साथ बातचीत हो कैसे सकती है? इसलिए बातचीत तो इस मुद्दे पे हो ही नहीं सकती। इसलिए तो कोर्ट में केस फाइल किया है और इसलिए कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई को कमज़ोर करने का काम नहीं किया जा सकता है। क्या जिस तरह की पहल क्या कमज़ोर कर रही है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक आप लॉजिकली इस बात को सोचिए, जो बैरिकेडिंग के अंदर पूरा परिसर है, क्या उसको वो छोड़ने को तैयार है? क्या इतने दिन तक जो 350 साल तक जो उसको मस्जिद के रूप में यूज़ कर रहे थे, क्या वो उसको छोड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं हमने गलत यूज़ किया? अगर ये 2 चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो बातचीत किस चीज़ की होगी? और क्या मुझे विष्णु शंकर जैन को, हरिशंकर जैन को, रेखा पाठक को, सीता साहू को, मंजू व्यास को, लक्ष्मी देवी को ये अधिकार है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करके केस विड्रॉ कर ले? इसलिए ये लीगली पॉसिबल नहीं है। मैंने ये बात आपके सामने रखी और यही बात मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ लीगली परमिसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।